कोई भी इंसान बिना मन के ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकता। आप थप्पड़ मार के बिठा देते हैं ज़बरदस्ती, उससे तो बढ़िया तरीका है ना ये। अब आप क्या सोचते हैं तो बैठा हुआ है, वो बैठा नहीं है। रियल में जो पढ़ रहा है उसका मन जरूर कर रहा है। अब भले ही मन किसी टारगेट को लेकर कर रहा हो कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे दी हुई है स्कूल से। ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम एक आती है, वो ये आती है कि फ़ोकस भी है, सीखना भी चाहता है, ऑब्जर्वेशन भी है। इवन देन जब आदमी का किसी चीज़ में मन नहीं लगता, तो फ़ोकस हो नहीं पाता है। जैसे मैं अपनी बताऊँ, मुझे मैथमेटिक्स में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा। करोड़ों का इतना सब व्यापार, सारी चीज़ें देखी, सब किया, आज भी नहीं है। और जो लिटरेचर है, खोजी प्रवृत्ति है, उसका है। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों में जैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं था लेकिन करने पर आया। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको जमती नहीं है, तो उसमें क्या तो सीखेगा, क्या तैयारी करेगा, क्या फ़ोकस करेगा, क्या ऑब्ज़र्वेशन करेगा? पहली चीज़ तो ये है, आपको मेरे जैसे टीचर नहीं मिले, इसका एक कारण तो ये है। मेबी। दूसरा कारण ये है कि आप क्रिएटिव व्यक्तित्व के मालिक हैं। या तो व्यक्ति क्रिएटिव ही होता है या मैथमेटिक्स का दिमाग लगाने वाला ही होता है। जनरली आदमी प्रजाति मैथमेटिक्स की तरफ होती है और औरत जो प्रजाति है या जाति है, वो हमेशा क्रिएशन की तरफ होती है। औरत तो बच्चे का क्रिएशन कर देती है इतना बड़ा। इसीलिए आपने देखा होगा औरतों की या हाँ, फीमेल्स की या लड़कियों की राइटिंग अच्छी अच्छी होगी। हाँ, अच्छी। आदमी को लैंग्वेज अच्छी होती है। आदमी को खोजना पड़ता है कि कितने डांसर हैं जी। 1000 आदमियों में से कोई 4-5 जो ढंग का डांस कर पाते हैं, नहीं तो बारातियों वाला ही करते हैं। लेकिन आप 1000 औरतों को खड़ा कर दो, उसमें 900 डांस वाली मिल जाएँगी। प्रॉपर वाली तो 500 मिल जाएँगी आपको कम से कम, बिल्कुल। है ना? पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, जो क्रिएशन की चीज़ें हैं, सिंगिंग हो। लेकिन सक्सेसफुल आदमी मैंने देखा है जिनको मैथ्स आती है, वो अकाउंट्स ज़रूरी है, आपके न्यूमेरोलॉजिकल किसी भी फ़ील्ड में कहीं भी काम आता है, वो होते हैं, लेकिन मेरा वो माइनस पॉइंट मैंने समझता आपसे हूँ कहा मैं। ना कि देखिए एक मन कराने वाली बात होती है, इसलिए मैंने कहा कि मेरे जैसे टीचर नहीं मिले। और दूसरा होता है कि अंदर से प्रकृति ज़ोर मार रही है और वो कह रही है कि आप बने ही क्रिएशन के लिए हो। इसीलिए जो आपका फ़ील्ड हुआ, लोगों ने लाख मना किया होगा आपको एक्टिंग लाइन में मत जाओ, या सपोर्ट किया ही नहीं होगा, या परेशान किया होगा घरवालों ने, जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो इसलिए तगड़ा नहीं हो पाया क्योंकि आपके अंदर से आपका क्रिएशन ज़ोर मार रहा था। इसलिए आज आप एक्टिंग में भी हैं, आपको सिंगिंग की नॉलेज भी है, आपको कंपोज़िशन की बहुत अच्छी उसमें नॉलेज वो है। फ़ोकस था। फ़ोकस था। आप अच्छे-अच्छे गाने बना लेते हैं, तो क्रिएटिव आदमी हैं आप। तो इंसान को समझ लेना चाहिए हमारे अंदर क्या चीज़ है। उनके माँ-बाप ये ध्यान रखें, उनके टीचर्स ये ध्यान रखें। अगर बच्चे को खुद को समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर चीज़ है, तो फिर वो बच्चा तो ऑब्ज़र्वेशन का खिलाड़ी है। जब वो खुद को ही जान गया, पहचान गया, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है, कई बार मुझे लोग बोलते हैं, कुछ बुद्धिजीवी, कि साहब बच्चे को उसके मन का काम करा दो बचपन में ही, तो बहुत तगड़ा हो जाएगा। मैं भी इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, मैं बोल ही रहा हूँ जो उसका फ़ील्ड हो वो काम कराओ, और हमेशा ही बोलता हूँ। लेकिन आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनका मन कुछ भी करने का नहीं हो रहा, कुछ करना ही नहीं है। और इससे उल्टा ऐसे बच्चे देखे होंगे कि उनको कुछ भी करा लो, सब में हाथ पारंगत हो जाता है। हाँ, तो कुछ करने का मन बनाना, वो हमारी हैबिट से बनता है। इसीलिए चंचल बच्चा कर पाता है। शांत बच्चा भी कर पाता है, लेकिन वो अलग ढंग से शांत होता है। उसके अंदर मंथन चल रहा होता है, इसलिए शांत है। मैं उसको शांत नहीं बोल रहा जो खा पी के टल्ली हो जाता है, बिल्कुल पड़ जाता है। मैं उसको शांत नहीं बोल रहा। या मैं चंचल बच्चा उसको नहीं बोल रहा, ज़बरदस्ती में उधम करता है, बदमाशी करता है, ऑब्ज़र्वेशन तो कर रहा नहीं है, ज़बरदस्ती बदतमीज़ियाँ कर रहा है, वो फिर चंचल भी नहीं है। चंचलता का भी पॉज़िटिव मायना है और चुप रहने का या शांत रहने का भी पॉज़िटिव मायना है, और दोनों के नेगेटिव मायने भी हैं। तो क्रिएशन जो है ना, वो तो अंदर से आती है, या कोई भी फ़ील्ड अंदर से आता है, मैथमेटिक्स अंदर से आती है। फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छा गुरु अगर मिल जाए, तैयारी कराने वाला, तो कई बार वो उनमें वो टैलेंट तब्दील कर देता है जिससे वो दूर भागे होते हैं। मेरी लाइफ़ में ऐसे-ऐसे बच्चे आए हैं जिनकी मैथ्स कमज़ोर रही है। जो क्रिएटिव फ़ील्ड से हैं, हमेशा उनकी मैथ्स कमज़ोर रही। जैसे साइंस में मैं सुनता था कि जो फिज़िक्स में अच्छा है, वो बायोलॉजी में खराब होता है, हाँ, बायोलॉजी वाला फिज़िक्स में बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। कमज़ोर होता तो है। मैं यही कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे बच्चे बहुत आए हैं जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो क्रिएटिव हैं, उनकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। अपवाद होते हैं, लेकिन हम पारंगतता के साथ, समझाने के साथ, चूँकि स्कूली शिक्षा में आपको मैथ्स तो पढ़नी है छोटी क्लासेस में, तो उनको हम मैथ्स कराते हैं, आप ताज्जुब करेंगे, क्रिएटिव व्यक्ति के भी 100 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में। हमने उस मैथ में रुचि बनवा दी, तैयारी करवा-करवा के। ज़बरदस्ती एक अलग बात है, नहीं, मन करवाना, मार्क्स तो मेरे भी आ जाते थे, बस तो लेकिन मैं लाता था, वो मजबूरी में। वो एक अलग बात है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना पारंगत करवा दिया कि उनको मैथ्स में ही मज़ा आने लगा। हाँ, कई मज़ा बार आने ऐसा लगा। होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि काम वो करना चाहिए जिसका अंदर से दिल करे। अभी वक़्त बदल रहा है, आपको हर वक़्त सीखते रहना ही पड़ेगा न चाहते हुए भी। और ये मैं कह रहा हूँ इस संदर्भ में कि जैसे कंप्यूटर है, जैसे इस वक़्त हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है। अब हमारी एज को तो चलो जाने दीजिए
कि एवरेज आ जाए तो भी बहुत है। लेकिन जो यंग बच्चे हैं, वो तो इसके बिना आने वाले वक़्त में ढंग से जी भी नहीं पाएँगे। कहाँ तक सीखेंगे? कितना सीखेंगे? हर वक़्त 3 महीने, 4 महीने में टेक्नोलॉजी बदल जाती है। अब कंप्यूटर के बारे में सीखने का है, अथाह है और आप बच्चों को सिखाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो हमें बताइए, हमारे दर्शकों को कि जो लोग कंप्यूटर वग़ैरह इतना जानते नहीं हैं और इसके बिना रह नहीं पाते, बैंक का ऑनलाइन होता है, तो उसके बारे में आप क्या गाइड करना चाहेंगे? इस देश में शिक्षा को लेकर के जितने भी प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों में प्रैक्टिकल में उतरना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। आप स्कूली शिक्षा को देखिए, जैसी शिक्षा आई है, भले ही अंग्रेज़ों ने डाली हो या कई बार आप गुरुकुल की शिक्षा बोल देते हैं, कोई सी भी शिक्षा आई हो, मैं कह रहा हूँ किसी शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्कूल्स हमने बना दिए ना, हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग में व्यवस्था ही उच्च पद पे बैठे लोगों के दिमाग में व्यवस्था ही कि ऐसा होना चाहिए स्कूल से। क्या बिना स्कूल के इंसान नहीं सीख सकता? ये गलतफ़हमी है। लेकिन उसकी कोई सीमा होती होगी। मैं कह रहा हूँ कि स्कूल के बिना एक बच्चा असीमित दायरे तक सीख सकता है, अच्छा। क्योंकि इंसान का ज़हन असीमित है। जितना वो जान जाता है, वो सोचता है मुझे तो बहुत कुछ आ गया, नहीं, आपकी एक उसके आगे नहीं है। अद्भुत चीज़ देखता हूँ मैं आपकी कि बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं और मैं उनको सक्सेसफुल भी देखता हूँ। तो क्या ये उसी में आता है? मैं तो साहब टीचर से दूर रखता हूँ बच्चों को। मैं तो क्लियर बोलता हूँ पेरेंट्स को भी कि अगर बच्चा 3 चीज़ों से दूर नहीं हुआ, तो वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी हो, हर जगह वो फ़ेल होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। पहली चीज़, अपने दोस्तों से। यहाँ तो आप खुश हो जाएँगे कि यहाँ सही बात बोली है कि जो दोस्त हैं वो कई बार मरवा देते हैं, वो मज़े-मस्ती में लगा देते हैं। टाइम खराब होता है। पहली चीज़ दोस्त, दूसरी चीज़ टीचर्स। आप बोलेंगे टीचर्स? अरे यार टीचर तो समझाने हम वाला तो है। टीचर के पास भेजते हैं। अरे साहब जो व्यक्ति सत्य की कसौटी पे चलता है ना, जिसका ज़हन क्लियर है, जो अपनी चेतना को उच्च स्तर पे ले जाके चलता है, फिर वो टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि टीचर्स भी तो आज राक्षस हो गए। टीचर्स भी तो बच्चों की ज़िंदगी गड़बड़ी में लेके जा रहे हैं। टीचर सिर्फ़ इतना देख रहे हैं कि मेरा पेट भर जाए, बाकी जाए भाड़ में। तो टीचर बच्चे को कहाँ लेके जाता है? क्या उसके मन में वही तैयारी की भावना है जो बच्चे के मन में हो सकती है? उसके मन में भी तो स्वार्थ हो सकता है ना। तो मैं किससे दूर करता हूँ? अपने दोस्तों से, टीचर से और पेरेंट्स से भी। अब पेरेंट्स तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हमसे ही दूर कर दिया। अरे साहब पेरेंट्स भी इतनी प्रॉब्लम ले आते हैं बच्चों के जीवन में कि बच्चा नहीं पढ़े तो तू पढ़ता क्यों नहीं है? ज़्यादा पढ़ने लग जाए तो लाइट बंद कर दे, थोड़ा सो भी लिया कर। अरे इतना क्यों पढ़ रहा है? अरे क्या ज़रूरत पड़ रही है? हम जब तैयारी कराते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले पेरेंट्स आए कि साहब बच्चा पढ़ता नहीं है। उसको जब मैंने अपनी कस्टडी में लिया और बोर्ड क्लास में तैयारी कराना चालू किया, अरे साहब ये बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ने लग गया। अब आपको परेशानी किस में, आप तय तो करो। आप या तो तराजू रख जाओ मेरे पास कि भई मैं तौल-तौल के पढ़ाऊँ उसको, कितना पढ़ना चाहिए। अब बच्चे की रुचि बन गई, वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता है तो इसमें क्या बात है? कोई भी इंसान बिना मन के ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकता। आप थप्पड़ मार के बिठा देते हैं ज़बरदस्ती, उससे तो बढ़िया तरीका है ना ये। अब आप क्या सोचते हैं तो बैठा हुआ है, वो बैठा नहीं है। रियल में जो पढ़ रहा है उसका मन ज़रूर कर रहा है। अब भले ही मन किसी टारगेट को लेकर कर रहा हो कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे दी हुई है स्कूल से। तो तैयारी के अंदर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जो आपने सवाल पूछा ना कि कहाँ तक बच्चा जाएगा, वो तो इनमें ही लग जाएगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन ही है। ऑब्जर्वेशन कहाँ से होगा? फ़ोकस कहाँ से लगेगा? बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, हट रहा है उसका ध्यान ही। कौन हटा रहा है? वो खुद तो उसका ज़िम्मेवार है ही, लेकिन बाहरी चीज़ें भी तो हैं। बाहरी ज़्यादा होती है। भारी हैं ही, इसमें उसके दोस्त हो गए, उसमें उसके टीचर्स हो गए और पेरेंट्स हो गए। मैं इन 3 लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि भई ये लोग उसकी ज़िंदगी के इर्द-गिर्द होते हैं। पेरेंट्स में रिश्तेदार भी आ गए। बच्चा आज शादी में चल, आज बर्थडे पार्टी है, आज ये है, आज वो है। फिर उसी को बोल देंगे तू पढ़ता क्यों नहीं है? तेरे नंबर तो चेक करेंगे हम। वही बच्चा ईमानदारी से अगर पढ़ाई चालू करे, दूध की थैली ले आना तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है क्या? वो भी ज़रूरी होता वो है। भी ज़रूरी है, क्या करें? तो किसी को तैयारी करने नहीं दी जाती। किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होगा, सोशल मीडिया का हो चाहे किसी का भी हो। मैं कह रहा हूँ मोबाइल का हम इस तरह से इस्तेमाल कराते हैं कि हम बच्चे को बोलते हैं कि सोशल मीडिया चला। जो बच्चा टेस्ट में नंबर ला रहा है, अगर आपने उसके चीटिंग के सारे दरवाजे बंद कर दिए और आपकी आँखों के सामने वो टेस्ट में नंबर ला रहा है, अब आप बोलेंगे चीटिंग के दरवाजे कौन से होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो पेपर उसका पहले देखा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं जिस टीचर ने पेपर बनाया है या किसी ने पेपर बनाया है वो उसका जानकार है? सांठ-गाँठ तो नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं जिसने कॉपी चेक की है वो उसका जानकार है? ऐसा तो नहीं जिस जगह पे उसने पेपर दिया है, वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ से उसने कुछ ना कुछ चीटिंग की सामग्री या किसी से पूछ-पाछ के पेपर दे दिया। तो जब ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है और फिर भी उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, इसका मतलब सब चीज़ सही चल रही है। वो सोशल मीडिया का भी अगर उपयोग कर रहा है, तो पढ़ाई के लिए कर रहा है या फिर वो अलग चीज़ों में भी घुस रहा है, तो अपना माइंड फ्रेश करता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इससे उल्टा हो गया, मार्क्स उसके कम आ रहे हैं लगातार, एक आध बार हो सकता है, पेपर देख के वो डर गया या कुछ हो गया, लेकिन लगातार कम आ रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। मैं सिर्फ़ इतनी सिंपल विधि अपनाता हूँ, लोग बोलते हैं आप कितने चमत्कारिक हो, आपको सब कुछ मालूम चल जाता है। कुछ नहीं है यार, साफ दिखता है, क्लियर कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा।